इंसान कितने ही अजीब हैं। अपने हाथों से अपने घर में क्लटर भर देते हैं, फिर उसी को डीक्लटर करने में कितनी खुशी महसूस करते हैं। हमारी बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी हैबिट्स होती हैं, जिनको चाह के भी चेंज नहीं कर सकते, वही हैबिट्स हमारे दुश्मन भी बन जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू सलशीज़ लाइफ। आज कुछ ऐसी हैबिट्स आपसे डिस्कस करूंगी कि कौन सी वो आदत हैं जो क्लटर क्रिएट करने में हमारी बहुत बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। हमें समझ ही नहीं आती कि इतना सब कुछ हमने कैसे जमा कर लिया। अक्सर ऐसा होता है ना कि बेहतरीन के इंतज़ार में हम लोग रहते नहीं हैं। हम लोग महँगी चीज़ को लेते-लेते बहुत सारी सस्ती चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं। जैसे कि वाटर बॉटल्स या बच्चों के लंच बॉक्सेस देख लें। मेरे ख़्याल से बच्चे इतने एक्साइटेड नहीं होंगे समर वेकेशंस के बाद स्कूल जाने के लिए, जितनी हम मदर्स उनके लिए लंच बॉक्सेस एंड बॉटल्स लेने में एक्साइटमेंट शो कर रही होती हैं। कभी हम लोग प्लास्टिक बॉटल्स ले आते हैं, कभी हम लोग ऐसे मेटल वाली बॉटल्स ले आते हैं। बस लाते रहना है, स्टॉक को जमा करते रहना है, तो ऑब्वियसली क्लटर ही क्रिएट होगा। कभी हमें ऐसे बॉक्सेस अच्छे लग जाते हैं, कभी हमें स्टील वाले बॉक्सेस चाहिए होते हैं। अच्छा, इनको लेने का पर्पज़ ये था कि जब मैं इसमें नगेट्स वग़ैरह रखूँगी, कबाब रखूँगी तो सेक्शंस वाले होने चाहिए। फिर जी प्रॉब्लम ये आती है कि मुझे तो सैंडविच रखने के लिए भी चाहिए, इसमें तो सैंडविचेज़ नहीं आएँगे। तो इस चक्कर में हम एक के बाद दूसरी चीज़, दूसरी के बाद तीसरी चीज़ लेते चले जाते हैं। प्लास्टिक बहुत हार्मफुल है हमारी सेहत के लिए, कभी-कभी ये पॉइंट ना मेरे ज़हन से भी निकल जाता है। लेकिन मैं प्लास्टिक में वही चीज़ रखती हूँ जो मुकम्मल तौर पे ठंडी हो चुकी होती है। लेकिन यहाँ क्लटर तो क्रिएट हो ही जाता है। सेकंड चीज़ कटर्स के बारे में मैं कहना चाहूँगी, हमें कुकिंग को आसान बनाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ती है। चाहे आप प्याज़ टमाटर पहले से काट के रख लें, अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख लें, लेकिन ये सारी चीज़ें या तो आपकी हेल्प करती है बनाने में, या फिर इस तरह के कटर्स, चॉपर्स और ग्रेटर हेल्प करते हैं। मैंने पहले वाइट वाला लिया था कटर, लेकिन इससे काफ़ी दफ़ा मेरा हाथ कट गया था। सो इसको मैंने कर दिया था रिजेक्ट। वाइट कटर को रिजेक्ट करने के बाद मैंने ये ग्रेटर ले लिया था ब्लू वाला, बट इसमें भी फ़ोर्स आपकी बहुत ज़्यादा लगती है। आपने थोड़ी-सी मोटे साइज़ की सब्ज़ियाँ डाल दी तो ये उनकी कटिंग ही नहीं करेगा। सो इसको भी मैं नहीं यूज़ करती, ये भी यूँ ही पड़ा हुआ है, तो अगेन एक क्लटर क्रिएट होना शुरू हो गया। और यकीन जानिए हम लोग इस क्लटर की तरफ ध्यान देते ही नहीं हैं कि हमने ये चीज़ें अननेसेसरीली जमा कर ली हैं। हम लोग बहुत खुश होते हैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग करके, अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करके, कैबिनेट्स को रीअरेंज करके बहुत खुशी हमें मिलती है। लेकिन असल में ये क्लटर होता है जिसको हम पता नहीं कैसे बस जमा करते चले जाते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ जो अब मुझे मिली है ना, वो है स्लाइसर डाइसर। एक तो इसमें ऑप्शंस बहुत सारे हैं, दूसरा ये सेफ़ है, हाथ कहीं से भी नहीं कटता इसमें। बहुत सारे ब्लेड्स हैं इसके। इसके नीचे जो बॉक्स है उसी में चीज़ कट के चली जाती है। बॉक्स का अलग एक लिड है, आप उसको आराम से बंद करके फ्रिज में रख दें। यानी कि आपको अगर अभी इंस्टेंट अनियन नहीं चाहिए, अदरक लहसुन अभी नहीं चाहिए, बट आप बॉक्स को बंद करके रख सकते हैं फ्रिज में। बाकी सारे कटर्स मेरे लिए बिल्कुल ही बेकार हो गए थे। घर की ऑर्गेनाइजेशन में वार्डरोब्स को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही हेक्टिक काम है। आप जितने भी ऑर्गेनाइजर्स मंगवा लेना, कुछ टाइम के बाद आपको लगेगा कि ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा क्यों पड़ा हुआ है कबर्ड में, पीछे कॉर्नर में कपड़े कहाँ से जमा हो गए। अक्सर तो आपके माइंड में ही नहीं आता कि आपने किस पर्पस के लिए इनको रखा था। अब ये सारी जीन्स हैं जो कि मेरे बच्चे यूज़ नहीं कर रहे, मैंने इनको डोनेट करने के लिए रखा हुआ है, बट मुझे जहन में आता ही नहीं था कि इनको अच्छे से असेंबल करके रख लूँ। जब भी मैं अपनी कबर्ड खोलती थी, मुझे बहुत ही उलझन होती थी देख के कि ये आगे क्यों पड़ी हुई हैं। ख़ैर आज मैंने सोच लिया था कि इनको मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, और बहुत ही सिंपल तरीके से। मेरे पास ऑयल का एक डिब्बा पड़ा हुआ था, और एक रिसेंटली मैं जार्स लेके आई थी, उसका डिब्बा पड़ा हुआ था। बहुत ही बेस्ट हैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में ये बॉक्सेस। अच्छा, आप इनको डेकोरेट करके रखना चाहते हैं तो डेकोरेट कर लें। मैंने ख़ैर इनको बहुत सारे टाइम के लिए नहीं रखना होता। मुझे अच्छे वाले ऑर्गेनाइज़र्स इंशाल्लाह मार्केट में मिले तो लेके आऊँगी। फ़िलहाल अपनी कबर्ड में सामने से ना थोड़ा क्लटर हटाने के लिए मुझे इनको असेंबल करके रखना था।
तो मैंने जल्दी से तमाम जीन्स जो कि बच्चे नहीं यूज़ कर रहे, बहुत अच्छी कंडीशन में थी, फ़ोल्ड करके इस बॉक्स में रख दी। दोनों बॉक्सेस ने बहुत अच्छे से असेंबल कर दिया चीज़ों को। तो ये बॉक्स जब मैं किसी को देना चाहूँगी ना, तो आराम से उसको हैंडओवर कर दूँगी। मुझे उस वक़्त ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैंने चीज़ों को फ़ोल्ड नहीं किया हुआ, मैंने चीज़ों को चेक नहीं किया। तो अक्सर हमारी जो वार्डरोब्स, कबर्ड्स रीअरेंज नहीं हो पाती या उनमें क्लटर नज़र आता है ना, वो इस तरह के स्पेयर कपड़ों की वजह से भी नज़र और आता है। जब तक ये कपड़े साइड पे नहीं होते ना, जब तक ये किसी ऑर्गेनाइज़र में असेंबल होके नहीं पड़े हुए होते ना, आपको आपकी अलमारियाँ बहुत ही बुरी लग रही होती हैं। सच में इस गर्मी में तो दिल ही नहीं करता कि किसी भी अलमारी को, ड्रॉर को हम छेड़ें और उसको रीअरेंज करना शुरू कर दें। बट आज मैंने हिम्मत कर ली थी, मैंने कहा जितना भी ये एक्स्ट्रा क्लटर है ना, चाहे बच्चों की बॉटल्स हैं, लंच बॉक्सेस हैं, मेरे कटर्स हैं, जो भी हैं, आज वो निकलेंगे, साइड पे हो जाएँगे ताकि मैं रिलैक्स फ़ील करूँ। सच में ये चीज़ें आपके माइंड पे बहुत बोझ डालती हैं, एक्स्ट्रा स्पेस भी लेती हैं और बस नादानी में हम लोग लेते रहते हैं, कभी-कभी समझ बिल्कुल नहीं आती। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स मुझे बहुत पसंद हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। ये हमारी ड्रेसिंग पे पड़ा होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब इसकी भी कंडीशन मैं देखती हूँ ना, तो बहुत ही गड़बड़ मची हुई होती है इसके अंदर। बच्चियों को मैंने ये सेक्शंस बता दिए थे कि आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ड्रॉर में क्या-क्या डालना है। बट कुछ टाइम के बाद जब मैं देखती हूँ तो सब कुछ मिक्स अप ऐसा फ़ील होता है जैसे हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे बहुत जल्दी में हैं, उनके पास टाइम नहीं है। अच्छा, इस ड्रॉर में पोनियाँ हैं, की चेन है, टेस्टर है, कैंडल है, नेल कटर्स हैं, आपको सेल दिख रहे हैं। हर चीज़ का जो लोड है ना, वो फर्स्ट ड्रॉर पे उन्होंने डाल दिया है। हालाँकि छोटी ड्रॉर्स हैं, लेकिन ये भी काफ़ी स्पेशियस हैं, आपकी चीज़ों को असेंबल करने में बड़ा हेल्प करती हैं। लेकिन एक इस ड्रॉर को क्लीन करने में ना मेरा बहुत सारा टाइम लग गया था। एज़ अ हाउसवाइफ़ आपकी ड्यूटी सिर्फ़ किचन तक महदूद नहीं होती हैं। आपने अपने पूरे घर को क्लीन करने के साथ-साथ ना इन छोटी-छोटी चीज़ों की तरफ भी तवज्जो देनी होती है। अगर आपके बच्चे इस चीज़ में आपकी हेल्प करें ना, तो घर मैं कहती हूँ जन्नत की मिसाल देता है। ख़ैर, बच्चे समझ जाते हैं जब उनको डाँट पड़ती है, लेकिन आफ्टर 2 वीक्स, 1 वीक के बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। चलें जी, बातों-बातों में मैंने ये तीनों ड्रॉर्स ठीक कर दी थी, सारा क्लटर इसमें से हटा दिया था। अच्छा, फर्स्ट में नेल कटर्स वग़ैरह होते हैं, सेकंड में पोनियाँ होती हैं और थर्ड में थोड़ा ज्वेलरी आइटम हम रख लेते हैं। फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने की जब हम बात करते हैं ना, तो अगेन हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। बहुत सारी ऐसी फ़ालतू चीज़ें अगेन इकट्ठी कर लेते हैं, जिनका वक़्त के साथ-साथ हमें पता चलता है कि ये ठीक हैं या नहीं ठीक हैं। मेरे फ्रिज के साथ तो ये मिसहैप हुआ था कि मेरा वेजिटेबल बॉक्स बहुत जल्दी टूट गया था। तो मुझे ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स लेने होते हैं जो कि कवर्ड हों, जिनके अंदर ऐसे बेस में ना कुछ प्लास्टिक का छोटा-सा शीट या ऐसे प्लास्टिक सी हो जो कि वेजिटेबल या फ्रूट को ख़राब ना करे। बहुत टाइम के बाद ये ऑर्गेनाइज़र्स मुझे मिले हैं, मैं भी बहुत सारी चीज़ें लेती रही और रिजेक्ट करती रही। ख़ैर, ये ऑर्गेनाइज़र्स इतने बेस्ट हैं ना, स्पेशली ये डबल बास्केट वाला, कि इसकी बास्केट्स को भी आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं और इसके बॉक्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा जो वेजिटेबल बॉक्स का बहुत बड़ा मसला था ना, इन ऑर्गेनाइज़र्स ने अब आके सॉल्व किया था। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है डबल बास्केट वाले बॉक्स की, और जो थोड़ा-सा लॉन्ग बॉक्स है वो लाइट है। तो मैं इसको ऐसे यूज़ करती हूँ जैसे कि वेजिटेबल बॉक्स का एरिया है ना, मैंने इन 3 बॉक्सेस से कवर कर लिया है। मुझे अब वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, डालने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होती, क्योंकि मेरे पास 2 इन 1 का ऑप्शन आ गया है। तो अच्छी चीज़ लेने के लिए हम बहुत सारी सस्ती और फालतू चीज़ों पे बहुत पैसा बर्बाद कर देते हैं। मेरी हैबिट है कि मैं लोकल मार्केट से ज़्यादा चीज़ें लेती हूँ, मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती, मुझे महंगी लगती हैं, कुछ ट्रस्ट नहीं आता, जब तक मैं चीज़ को टच ना करूँ तो मुझे समझ नहीं आती लेनी चाहिए या नहीं। तो फ्रिज में ग्रिल्स भी मेरी कम हैं। लास्ट वाली ग्रिल में मुझे ऐसा बॉक्स रखना होता है जो आराम से इसके अंदर फिट आ जाए। तो ये वाला बॉक्स बहुत बेस्ट है इस तरह की स्पेस के लिए। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कनेक्टेड रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।